इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी है तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। पीटीआई कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रेट अलायंस बनाने जा रहे हैं। इसमें मुज़ाकरा होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, हालात को समझा जाता है और ये हमें अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि हम आईन और कानून के हुदूद में रहते हुए अपना हक़ इज़हार राय इस्तेमाल करें। और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है और मुल्क के अंदर एक नज़रिया तो नहीं है, बहुत से लोग अपने नज़रियों के हामिल हैं। कुछ लोग वैसे ही असम्बलियों से मायूस हैं, एक ज़माना हो गया कि मायूस हैं, मज़ीद उनको असम्बलियों और जमहूरियत से मायूस किया जा रहा है। एक तबका वो भी है जो बिल्कुल जमहूरियत को कुफर समझता है। हमने उस माहौल में जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमने आईन और कानून की रोशनी में जमहूरियत की तशरीह की और लोगों को उसकी तरफ आमादा किया। इस सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक़ पे डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फ़ौज हो, लाख दफ़ा वो मुसल्लह क़ुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जाएगा।